क्या हुआ जो एसडीपीओ को कार्यालय में घेराव किया है? इसलिए कि हम लोग 4 जन के नाम पे फायर किए थे। रात में उसका मेरा बहन का हस्बैंड फ़ोन करके बोला 1:30 बजे कि आपका बहन सुसाइड कर लिए। तो मैंने पूछा, मैं शौक में चला गया। फिर मैंने पूछा कि कैसे, तो बोला कि पंखा से। तो मैंने बोला आप हाथ मत लगाइएंगे, जैसे वो छोड़िए और लोकल पुलिस में आपका इन्फॉर्म कीजिए, और हम लोग अभी निकल रहे पुलिस को। वो क्या किया, बोला हम फ़ोन में पुलिस को फ़ोन किया कि नहीं, तो बोला हाँ किए। फिर बोला नहीं किए। तो हम बोले तुरंत फ़ोन कीजिए, हम लोग आ रहे हैं। उसके बाद हम फिर फ़ोन किए, तो फिर मेरी वाइफ फ़ोन लेके बोली कि आप लोग हाथ मत लगाइएंगे और हम लोग आ रहे हैं, कुछ भी मत करना। 3 बजे फ़ोन करके बोल रहा है कि हम लोग हॉस्पिटल लेके आ गए हैं बॉडी। तो हम बोले कौन लाए, बोला हम लोग खुद लाए। तो हम बोले पुलिस को बिना बताए क्यों लाए, और आपको हम लोग मना किए थे फिर भी आप लोग क्यों ले गए? तो बोल रहा है कि हम लोग लेके आ गए। लड़का हमसे कंटिन्यू बात कर रहा था, हम उसको बोल रहे थे कि मेरे बहन से बात कराओ। बोला कि हम बाहर में बाबू को लेकर घुला रहे। फिर हम बोले कि ठीक है, तो हम बोले कि बात कराओ। तो बोल रहा है कि गेट बंद करके सोई हुई है, खिड़की से। हम बोले गेट बंद करके सोई, आप उठाएंगे नहीं? तो नहीं, हम खिड़की से देख लिए हैं, खिड़की खुला हुआ है, आपकी बहन सोई हुई है। फिर हम ये वो हमको बोल रहा था 11 बजे हमको बोला कि खिड़की बंद है, खिड़की से हम देखें आपकी बहन सोई हुई है। आप दावी क्या कर रहे हैं? दावी हम करना चाहते हैं कि दोषी को सजा मिले, हमें इंसाफ मिला जाए। अब मेरा बहन से क्या बात हुआ? उसकी माँ, मेरी बहन की सास, उसका देवर, उसकी ननद और उसका हस्बैंड, ये चारों मिल के ही यही लोग किया है, क्योंकि उसकी माँ और बहन सब कोई थी वहाँ पर मौजूद। ये लोग हमेशा मेरी बहन को प्रताड़ित करते थे, टॉर्चर करते थे। बहन बीच में जो बोलती थी हम बोलते थे छोड़ दो, मत जाओ, रहने दो। फिर वो मैं बहन को फ़ोन करता था, माफ़ी मांगता था कि बच्चा है, छोड़ दो, ख़राब हो जाएगा, आगे से नहीं होगा। फिर बहन चली जाती थी। लेकिन ये बहन को हम लोग लेके चले गए। 3 महीना बहन मेरे पास थी। अभी 1 महीना 20 दिन ही हुआ था आए हो यहाँ पर। मतलब और घटना हुआ और पैसा का मांग करता था वो लोग, उसका घर वाला शामिल है। निज भौणीर हत्याकारी को उपयुक्त न्याय दाबी रे उपखंड पुलिस अधिकारी कार्यालय घेराऊ। निज भौणीर हत्याकारी को दंड और सेमानंकु उपयुक्त न्याय दाबी रे आज करंजिया स्थित उपखंड पुलिस अधिकारी कार्यालय घेराऊ कले परिवार लोक सह बीजेपी नेत्री लक्ष्मी झा नेतृत्व में करंजिया विज्ञापित अंचल वार्ड नंबर 12 नुआसाही बासिंदा। सूचना योग्य जे चलित मास 10 तारिख रे अधिक यौतुक दाबी रे निज भौणी चांदिनी बाल्मीकि पिता स्वर्गत राजू बाल्मीकि को तार सासू सरोज सांडेलिया, नणद स्वता चांदेलिया, दियर संदीप चांदेलिया और स्वामी अनिल चांदेलिया मिसी मारी देइथिबा करंजिया थाना रे अभियोग करथिले। मृतकंक भाई बंटी बाल्मीकि श्वशुर घर लोके अधिक यौतुक टंका पाई एही हत्याकांड घटाइछंती बोली अभियोग करथिले। सेमाने भौणी चिंदिनी को शारीरिक और मानसिक निर्यातना देबा सह मारी देइथिबा अभियोग करथिले। एही संक्रांत रे तार स्वामी अनिल चांदेलिया को पुलिस गिरफ्त करी कोर्ट चालाण करिथिला। तेबे 11 दिन बीती जाइथिले मध्य काहेकि अन्य मानंकु गिरफ्त करा जाय नाही से विषय रे उपखंड पुलिस अधिकारी नवकृष्ण नायकंकु रुंड होइथिबा लोकमाने पचारिथिले। तेबे पुलिस अधिकारी श्री नायक एही केसटी अतिरिक्त पुलिस आरक्षी अधीक्षक जदुनाथ जेनांक तत्वावधान रे और सब इन्स्पेक्टर सुधांशु सेठी तदंतकारी अधिकारी भावे तदंत करुछंती एवं सेही माने एही विषय रे सठिक तथ्य कहि परिबे बोली कहिथिले। तेबे समस्त विषय बुझिबा सह दोषी को धरी सेमानंक विरोध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करबाकू प्रयास करिबे बोली आश्वासना देबा परे रुंड होइथिबा लोकमाने फेरिथिले। मयूरभंजरू सत्यव्रत मिश्रंक रिपोर्ट, अनुध्यान टीवी। मेरा नाम लक्ष्मी झा, मैं सांसद प्रतिनिधि हूँ हॉस्पिटल का। और इस केस जो अभी ये घटना हुई है वो मेरे घर के पास ही है। घटना जिस दिन हुआ उस दिन तक मुझे कुछ पता नहीं था। उसके अगली सुबह जब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में लाया गया, वो पड़ी थी, पोस्टमार्टम हो नहीं रहा था। फिर हमारे पारा के जो हमारे साई के कुछ लेडीज़ हैं और लड़की के भाई भाभी वो हमारे घर गए। उस दिन मुझे ये केस के बारे में पता चला। उस दिन मतलब तीसरा दिन था मर्डर का। उसके बाद मुझे ये केस के बारे में पता चला। तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर ये मर्डर है तो गुनहगार को सज़ा मिले, अगर सुसाइड है तो भी वो लोग ध्यान दें कि कोई लड़की सुसाइड क्यों करेगी। अगर वो अपने ससुराल में खुश है,
कोई लड़की सुसाइड नहीं करती। एक लड़की का सपना होता है कि वो अच्छे घर में जाए, अपने पति के साथ, एक बच्ची के साथ अपना ज़िंदगी अच्छे से जिए। जब उसका 2 साल का बेटी है, इतना उसके बारे में आप मेरे साथ सारे लोग से बात कर सकते हैं कि शायद लगभग उसका शादी का 3 साल या 2 साल हुआ था। प्राय डे वो खाना भूल जाए पर उसको मारना कोई बंद नहीं करता था, डेली मारा जाता था उसको। तब तो उसने सुसाइड नहीं कर दिया। उस दिन वो क्यों सुसाइड करेगी सर? ये सवाल आप लोगों से भी, मीडिया वाले भी तो इंसान ही हो ना, आप लोग मुझे बताओ कोई लड़की क्यों सुसाइड करेगी? जब उसका 1.5 साल का बच्चा है, 2 साल का, सुसाइड क्यों करेगी सर? हमको कानून पे भरोसा है, रिपोर्ट पे भरोसा है, डॉक्टर ने जो लिखा होगा उन पे भरोसा है, अभी तक भरोसा है। उनके न्याय का वेट कर रहे हैं। अगर वो लोग अपना न्याय नहीं करेंगे तो यहाँ से अगर नहीं होगा तो अभी तो सर जैसे SDPO सर ने बताया कि केस को हमारा एडिशनल SP वो हैंडल कर रहे हैं, उनके पास हम लोग जाएंगे, उनसे पूछेंगे, क्योंकि रिपोर्ट आ चुका है, हमारे तक नहीं आया है कि उसमें क्या निकला है क्या नहीं निकला है। वहाँ नहीं होगा तो उससे भी ऊपर है दरवाज़ा, हम लोग खटखटाएंगे कि लेकिन हमको न्याय चाहिए। कोई भी लड़की आज अगर इस तरह से कोई मार के चुप होके रह जाएगा ना, ये साहस, ये गलत मैसेज जाएगा समाज में कि मार दिया। और देखो, और बोल भी रहे लड़की के जो घर वाले हैं, कुछ लोग, नाम नहीं पता मुझे उनका, वो लोग बोल रहे हैं कि क्या कर लिया तुम लोगों ने, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये कैसा मैसेज जा रहा है सर कि कोई मार भी दे? अगर आज छोटा सा मामूली सा झगड़ा हो जाता है तो उसके नाम पे हम लोगों का दफ़ा लग जाता है, और ये तो एक मर्डर केस है सर। इस पे क्या दफ़ा नहीं लगनी चाहिए? इस पे चार्जेस नहीं लगनी चाहिए? या इसको ऐसे छोड़ देना कहाँ तक सही है? इसके लिए ये मैं कोई बयान नहीं दे रहा हूँ, आप लोग से हेल्प मांग रहा हूँ कि आप लोग मीडिया वाले हो या जितने पब्लिक है, सब हमारा सपोर्ट करिए। आज उनकी बेटी थी सर, हम भी किसी की बेटी है, कल तो मुझे भी मार दिया जाएगा। आप लोग इसी तरह मेरे लिए भी किसी से बाइट ले रहे होंगे, क्या ये चलेगा? आप लोग चाहते हो ऐसा हो? नहीं चाहते हो तो हमारा सपोर्ट करिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, ना लड़के वाले के खिलाफ है, ना लड़की वाले के सपोर्ट है। हम सिर्फ जो क्राइम हुआ है उसके लिए खड़े हैं कि हमें न्याय चाहिए, बस। थैंक यू सो मच। आज जो कार्यालय में घेराव हम लोग इसीलिए किए हैं क्योंकि ये 9 तारीख की घटना है। 9 तारीख की घटना में लड़का पुलिस जो बॉडी है हमारी ननद की वो लेकर के चली जाती है हॉस्पिटल, मना करने के बाद भी हॉस्पिटल से रिसीव होती है थाना में, थाना वाले जाते बॉडी को रिसीव करते, रिसीव करने के बाद में खाली लड़के को अरेस्ट किया गया है। जो फैमिली है यानी कि जो लड़की की जो सास है, ननद है, जो देवर है, वो 3 सदस्य घर से भागे हुए हैं। तीनों में से किसी को भी पकड़ा नहीं गया है, खाली हस्बैंड पकड़ा गया है। हम लोग चाहते हैं कि वो तीनों के तीनों पकड़े जाए, जहाँ भी है वहाँ से उनको लाया जाए और क्यों भागे हुए हैं ये उनको पूछा जाए कि आप अगर दोषी नहीं हैं तो घर से क्यों भाग रहे हैं। अगर आप लोग को लगता है कि लड़की अगर सुसाइड करी है, लटक गई है पंखे से या किसी भी वजह से, तो आप लोग का भागने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों भागी गई है? पूरी बस्ती हमारी गवाह देती है कि लड़की के साथ में प्रताड़ना की जाती थी और हर समय ही उसे मारपीट किया जाता था। क्यों किया जाता था, किस लिए किया जाता था, वो आए और हमें बताए। क्यों पैसे की डिमांड के लिए तो हमें हर दिन परेशान किया करते थे। अभी जाने के 1.5 महीने पहले ही हमने 50,000 रुपया कैश दिया है, मना करने के बाद भी हमारी अभी तक ज़मीन खरीदी हुई है, अभी तक मतलब उस पर अभी घर नहीं बना है भैया, लेकिन फिर भी हम उनको बेच करके पैसा देने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन वो लड़का इतना परेशान किया है, लास्ट डे भी 3 दिन मरने के 4 दिन पहले बात हुई है, लेकिन ऐसा नहीं महसूस होने दिया हमारी ननद कि कुछ हुआ है। लेकिन इतने बदमाश है कि लास्ट में उनको मार ही दिया। 3 घंटे से उनको हमसे फोन में बात हो रही है, 3 घंटे से हमें लड़का घुमा रहा है और 3 घंटे से हम कंटिन्यू उनको बोल रहे हैं कि हमें लड़की से बात कराइए। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारी ननद को इंसाफ मिले, हमारी बहन को इंसाफ मिले। लड़का पकड़ा है तो फैमिली पूरी पकड़ानी चाहिए। जो 3 सदस्य हैं वो 3 पकड़ाने चाहिए। लड़का का नाम क्या है? लड़का का नाम है अनिल चंदेलिया। बैंक में काम करता है वो अपने बाप का काम करता है, बाप का मतलब काम संभालता है, प्राइवेट में अपना काम करता है।